क्या है कार्बन मार्केट, ये कैसे करते हैं काम, जानिए पूरी जानकारी। भारत में भी कार्बन बाजार का रास्ता साफ हुआ है। माना जा रहा है कि इससे जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें उसी के हिसाब से इसकी भरपाई भी करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से बचने के लिए ये समय की मांग है, जिस पर दुनिया भर के देश सहमत भी हुए हैं। आइए जानते हैं कि कार्बन बाजार क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इससे 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे सहायता मिल सकती है। भारत में कार्बन मार्केट चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि पिछले हफ्ते ही संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 संसद से पास किया है। इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में बदलाव किया गया है। संशोधन के बाद सरकार को देश में कार्बन बाजार स्थापित करने और एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को स्पष्ट करने का अधिकार मिल गया है। आपको बता दें कि 2015 के पेरिस समझौते के तहत इसके लिए अब तक करीब 170 देशों ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेश किया है। इनके बीच इसे हर 5 साल में इसे अपडेट करने पर भी सहमति है। एनडीसी इन देशों की ओर से 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी जलवायु के प्रति प्रतिबद्धता है। जैसे कि भारत इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म रोड मैप के आधार पर काम कर रहा है। एनडीसी को प्राप्त करने के लिए कई देशों में एक राहत रणनीति लोकप्रिय हो रही है। इसे ही कार्बन बाजार कहा जाता है। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में सदस्य देशों के अपने एनडीसी को प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल कार्बन मार्केट के इस्तेमाल का प्रावधान है। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन के आधार पर एक कीमत वसूलने का टूल है। इसके लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम की स्थापना होती है, जहां कार्बन क्रेडिट या अलाउंस खरीदी या बेची जा सकती है। कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य परमिट की तरह है। यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये टन कार्बन डाइऑक्साइड हटने, कम होने या वातावरण से छटने से तुलनात्मक रूप से तय किया जाता है, जबकि कार्बन क्रेडिट या अलाउंस संबंधित देश या वहां की सरकारें अपने प्रति टन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य के हिसाब से तय करती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के ओर से इस साल जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कार्बन मार्केट के प्रति दुनिया भर में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यानी जिन देशों ने एनडीसी दाखिल किए हैं उनमें से 83% ने ये इच्छा जताई है कि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म का उपयोग करना चाहते हैं। अनुपालन बाजार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या संस्थागत स्तर पर आधिकारिक तौर पर नियामक संगठनों की नीतियों के आधार पर स्थापित होते हैं। आज की तारीख में अनुपालन बाजार एक खास सिद्धांत के आधार पर काम कर रहा है, जिसे कैप एंड ट्रेड कहा जाता है। खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में यह बहुत ही लोकप्रिय है। इसके तहत सदस्य देशों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा, तेल निर्माण, कृषि और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उत्सर्जन की एक सीमा निर्धारित कर रखी है। ये सीमा संबंधित देश के क्लाइमेट टारगेट के अनुसार तय होती है। उत्सर्जन में कमी के साथ इसका मानक भी घटाया जाता है। यहाँ संबंधित संस्थानों को साल में उत्सर्जन पैदा करने के बराबर ही सालाना आधार पर अलाउंस या परमिट जारी किया जाता है। जिन कंपनियों ने सीमा से ज्यादा उत्सर्जन किया उन्हें ज्यादा परमिट खरीदना होता है, लेकिन अगर कंपनियों ने भविष्य में अपनी उत्सर्जन सीमाओं को नियंत्रण में रखा है तो वो अपनी परमिट आगे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।